हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों के बारे में। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। साइबर सिक्योरिटी जो कि बीए थर्ड ईयर के छठे सेमेस्टर में आती है, उसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। साइबर सुरक्षा में सीआईडी का क्या अर्थ है? पहला क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा बी, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से डेटा को छुपा कर रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, गोपनीयता। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनिश्चित करता है कि डेटा में कोई भेद, बदलाव या छेड़छाड़ न किए गए हो, क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अखंडता। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को जरूरत पड़ने पर डेटा या सिस्टम हमेशा उपलब्ध मिले तो उनसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेट के डिजिटल वातावरण या आभासी दुनिया को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, साइबर स्पेस। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाने वाला डिजिटल हमला क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, साइबर युद्ध। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट के माध्यम से लोगों में डर पैदा करने या समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाने वाली आतंकवादी गतिविधियों को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, साइबर आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइबर सुरक्षा में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सी, नेशनल पावर ग्रिड एवं परमाणु यंत्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइबर खतरों से बचने के लिए सुरक्षा का सबसे पहला नियम क्या होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा बी, मजबूत पासवर्ड और ट्रू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी यूजर की पहचान को सत्यापित करने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, सिस्टम का नियमित बैकअप लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुरक्षा में नॉन रिपब्लिक का अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा बी, संदेश भेजने या प्राप्त करने के बाद मुकरने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइबर स्पेस में अवेलेबिलिटी वैधता का अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा बी, सिस्टम या सॉफ्टवेयर में मौजूद कोई कमजोरी या खामी। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब किसी सिस्टम की सुरक्षा को जानबूझकर तोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, साइबर हमला। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरकारी या राजनीतिक संगठनों की वेबसाइट को हैक करके कोई संदेश फैलाना क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा हैक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, अच्छे उद्देश्यों या सुरक्षा मजबूत करने के लिए हैकिंग करने वाले हैकर्स को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, वाइट हैक हैकर्स या एथिकल हैकर्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्यों के लिए सुरक्षा तोड़ने या वाले हैकर्स या क्रैकर्स को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, ब्लैक हैट हैकर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले सभी दुर्भाग्यपूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे वायरस, वार्म आदि के लिए किसी एक सामान्य शब्द का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, मेलवेयर। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह कौन सा मेलवेयर है जो बिना किसी होस्ट फाइल के नेटवर्क के माध्यम से अपनी प्रतियां खुद बनाता है और फैलाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, वार्म। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसा प्रोग्राम जो बाहर के उपयोगी दिखाता है लेकिन अंदर छिपे रूप को सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और बैकडोर बनाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, ट्रोजन हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह कौन सा नेटवर्क का हमला है जिसमें नेटवर्क ट्रैफिक या डेटा पैकेट्स को बिना अनुमति के बीच में या ही सुना या मॉनिटर किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, स्नेक स्नीकिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी सिस्टम में प्रवेश करने के बाद अपनी सामान्य अनुमतियों को बढ़ाकर एडमिनिस्ट्रेट लेवल तक ले जाने क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा बी, विशेषाधिकार बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 23 है, हैकर्स द्वारा सिस्टम में बिना किसी को पता चले दोबारा प्रवेश करने के लिए बनाए गए गुप्त रास्ते को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, बैकडोर। क्वेश्चन नंबर 24 है, हमलावर द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए
सिस्टम के लॉन्ग्स और इतिहास को मिटाना हैकिंग की किस चरण में आता है? तो आंसर हो जाएगा सी, निशान मिटाना। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह कौन सा मेलवेयर है जो यूजर्स के कंप्यूटर को लॉक कर देता है और फाइलों को एनक्रिप्ट करके उन्हें खोलने के बदले पे पैसों फिरौती की मांग करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, रैनसमवेयर। क्वेश्चन नंबर 26 है, नकली ईमेल या वेबसाइट के जरिए यूजर्स के बैंक के क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड चुराने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत प्रवेश करने की प्रक्रिया को तकनीकी रूप में क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, घुसपैठ। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी वैध यूजर या सिस्टम की पहचान चुराकर जैसे नकली आईपी एड्रेस का उपयोग करके नेटवर्क को धोखा देना क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, स्पूफिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है, पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए संभावित योजनाओं का बार बार प्रयास करने वाले हमले को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, ब्रूट फोर्स अटैक। किसी वेबसाइट क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी वेबसाइट या सर्वर का अचानक फर्जी ट्रैफिक भेज देना, वह काम करना बंद कर दे, क्रैश हो जाए, इस हमले को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, डिनायल ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 31 से सामान्य पढ़ने योग्य टेस्ट को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है जिसे अभी तक एनक्रिप्ट नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्लेन टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 से प्लेन टेक्स्ट को एक अपठनीय कोड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, एनक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 से एनक्रिप्टेड डेटा को वापस उसके मूल पढ़ने योग्य में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, डिक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुप्त कोड या छिपे हुए संदेशों को लिखने और समझने में के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, क्रिप्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए कितनी की का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल एक ही समान की, सैम की का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 से एसीमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, पब्लिक क्रिप्टोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 37 से पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में प्रत्येक उपयोगकर्ता के पास की का एक जोड़ा होता है, वह कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा बी, पब्लिक की और प्राइवेट की। क्वेश्चन नंबर 38 से एसीमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में यदि किसी संदेश को पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया गया है तो उसे केवल किससे डिक्रिप्ट किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा बी, संबंधित प्राइवेट की से। क्वेश्चन नंबर 29 से क्रिप्टोग्राफी में हैश फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो आंसर हो जाएगा बी, डेटा की अखंडता या शुद्धता। क्वेश्चन नंबर 40 से डिजिटल दुनिया में किसी डॉक्यूमेंट पर किए गए हस्ताक्षर जो उसके प्रमाणिक और नॉन रेप्यूडिएशन सुनिश्चित करते हैं कि क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 41 से डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए सेंडर भेजने वाला अपनी किस की का उपयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, प्राइवेट की का। क्वेश्चन नंबर 42 से एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो जानने वाले ट्रैफिक की निगरानी करता है और सुरक्षा नियमों के आधार पर उसे रोकता और अनुमति देता है, क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 43 से वीपीएन का पूर्ण रूप क्या है जो इंटरनेट पर एक सुनिश्चित सुरक्षित एनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाता है? आंसर हो जाएगा ए, वेरे वर्टिकल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 44 से वेबसाइटों को सुनिश्चित कर रूप से ब्राउज़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जो एड्रेस बार में लॉक का निशान दिखाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, एच टी टी पी एस पर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 45 से एचटीटीपी प्रोटोकॉल डेटा को सुरक्षित करने के लिए बैकग्राउंड में किस सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, एसएसएल या फिर टीएलएस।
का। क्वेश्चन नंबर 46 है, नेटवर्क सुरक्षा में डोज हमले का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, डिनायल ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 47 है, जब एक ही समय में दुनिया भर के हजारों संक्रमित कंप्यूटर मिलकर किसी एक सर्वर पर हमला करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, DDoS अटैक। क्वेश्चन नंबर 48 है, संक्रमित कंप्यूटरों के उस नेटवर्क को क्या कहते हैं जिसका नियंत्रण हैकर्स के हाथ में होता है और जिसका उपयोग DDoS हमलों के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, बॉटनेट। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक ऐसा हमला जिसमें हैकर्स दो वैध उपयोगकर्ताओं के बीच चल रही कम्युनिकेशन बातचीत के बीच में बैठ जाता है और डेटा चुराता है, क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, मैन इन द मिडिल अटैक। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी नेटवर्क में घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने वाले सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, IDS। तो दोस्तों, आगे का वीडियो में आगे 50 क्वेश्चन से आगे के बारे में बात करेंगे। फिर 50 क्वेश्चन की ऐसे 4 क्लास लेके आऊँगा, 4-5 क्लासें। इससे आपकी एग्जाम में ऐसे 400 क्वेश्चनों की लिस्ट है। फिर 400 का। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए कि जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दे रहे हैं, राजस्थान की जो जयपुर में है राजस्थान यूनिवर्सिटी से, तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सेंड कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस साइबर सिक्योरिटी के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चढ़ा दूंगा इस चैनल पर। तो आप इस क्वेश्चनों को देख लेना। तो आए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।